सदर ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के शिकु में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, जंग बंदी मुआहदे की शराइत मज़ीद सख्त कर दी। अमेरिका ने नई तवीज़ तेहरान को भिजवा दी। सदर ट्रंप का कहना है कि जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाने का ना ही खरीदेगा। ट्रंप का खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों पर हैरानगी का इजहार, कहा कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। ईरान की पोजीशन बहुत बुरी है, डील ना हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने ईरानी फौज को मुतअद्दिल करार दे दिया, कहा कि ईरान की फौज को जानबूझकर शिद्दत से निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के वादों, दावों, बयानात पर कोई भरोसा नहीं। पहले ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएं, फिर कोई मुआहदा काबिल कबूल होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का दो टूक मौक़िफ़, कहते हैं ईरान के लिए सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। ईरानी कौम इस नाजुक मरहले की अहमियत को बाखूबी समझती है। बगैर इजाजत आपने हुर्मुज से सफर की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फोर्सेस ने नई वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक आपने हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तजारती जहाज इजाजत के बाद ही हुर्मुज अबूर कर सकते हैं। पासदारान इंकलाब के मुताबिक 24 घंटों में 20 बहरी जहाज आपने हुर्मुज अबूर कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व इस्तेकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी आयद। दफ़ा 234 के तहत वफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अहम फैसलों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया गया। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर आज़म को मुज़फ़्फ़राबाद मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देगी। महाजरीन नशिस्तों समेत अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्किल। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात में नरमी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मुस्तस्ना करार। दूध, डेयरी शॉप्स, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना। जिम्स, पैडल कोर्ट्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, करियाना और बेकरीज रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्केज और तकरीबाती मुकामात को रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। घरों में होने वाली तकरीबात पर भी रात 10 बजे की पाबंदी लागू होगी। कराची, पेशावर और लाहौर देख लें, फिर खुद फैसला करें। पंजाब के किसी शहर भी जाएं, आपको तब्दीली नजर आएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा, नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो यह मुल्क तरक्की कर चुका होता। हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। NFC में आपका शेयर आएगा तो पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है। बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत, आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप, यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो
मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सब्सिडी खत्म करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी। 20 लाख सार्फिन को QR कोड से फायदा उठा चुके। इन्हें बिला तातुल सब्सिडी फराहम करते रहेंगे। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 3500 अरब रुपए और डिस्कोस की नुकसानात में कमी से 193 अरब रुपए की बचत हुई। वफाकी वजीर का गुज़िश्ता 2 बरसों में बिजली की कीमत में कमी का दावा। कहा इस्लाहात के बायस बिजली की लागत में नुमाया कमी आई, मुस्बत नताइज सामने आए और सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ मिला। घरेलू सार्फिन के बिजली निर्खों में 16%, सनती सार्फिन के लिए 33%, कमर्शियल के लिए बिजली 8% सस्ती हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लेस्को एहलकारों की मुबैना करप्शन पर फट पड़े। इंकशाफ किया घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के नाम पर 80,000 रुपए लिए गए, रसीद भी नहीं दी। गांव के मकीनों ने रकम जमा कराकर अदायगी की। वज़ीर दिफा ने शिकवा किया बिजली का एक साबिक वजीर जो मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, इसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया गया तो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ख्वाजा आसिफ के इंकशाफ पर लेस्को का बड़ा एक्शन। लेस्को फूल नगर की सब डिवीजन पत्तोकी के मुतअद्दिद एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी का भी हुक्म। रकम के लेन देन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक पैसे लेस्को एहलकार ने नहीं लिए। शबीब नामी शख्स साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ये खबर भेजी मुर्तज़ा वहाब ने कि हमने काम रुकवा दिया। अबे काम को रुकवाना नहीं है, किन्होंने काम की इजाज़त दी उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करो, उनको भी तो सस्पेंड करो, उनकी भी तो इंक्वायरी करो, उन्होंने कितने पैसे ऊपर कहाँ पहुँचाए वो भी तो मालूम करो। मैं लानत भेजता हूँ ये चाइना कटिंग वगैरह पे, गलत है ये। और अगर ये कहते हैं वसीम अख्तर साहब या फारूक सत्तार साहब, आप सब वाकिफ़ हैं कि माजी के अदवार में किस किस तरीके से चाइना कटिंग। कराची की सूरत हाल पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची कब्जा माफिया के हवाले कर दिया। KMC अफसरान भी साथ मिले हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हर तरफ कब्जे हो रहे हैं, जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार के इल्जामात पर दो टोक जवाब। कहा लानत भेजता हूँ चाइना कटिंग पर, यहाँ सिर्फ तनकीद ही हो रही है। 1991 में फारूक सत्तार के ही दौर में गुल प्लाजा की लीज को रिन्यू किया गया। नालों और ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात कायम की गई। MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम नेमत का फारूक सत्तार को जवाब। कहा MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हकाइक हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज है जो अनासर तरक्की के हर कदम पर तनकीद को अपना सियासी हथियार बनाते हैं। वो दरअसल खुद अपने सियासी जवाल का इतराफ कर रहे होते हैं। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज कानून ना सिखाएं। जब आपके पास पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। MQM के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं।